इशारा मेरा खोपड़ी खराब। बच्चा लोग मेरे पास दौड़ते दौड़ते आया, बोला सर कल रात को हम लोगों ने पढ़ा किताबों में सर, वीडियोस भी देखे सर, और इंडियन एंड फॉरेन बुक्स भी देखे सर, सारी जगह लिखा हुआ है किसी भी मास को सर अगर पुल करेंगे इट इज इजियर देन पुशिंग द मास। किसी मास को पुश करना और पुल करने में दो चॉइस दी जाए तो पुलिंग इज इजियर सर। मेरा खोपड़ी खराब। मैं बोला अरे तू क्या मुन्ना भाई MBBS वाला डॉक्टर बनेगा या रियली डॉक्टर बनेगा? किसने कहा तुझे कि पुलिंग इज इजियर एंड पुशिंग इज टफर? ये गलत बात तेरी खोपड़ी में डाला कौन? तो लो आई एम शोइंग यू क्या चीज है। एक मास रखा हुआ है, मास M, वो 2 kg का यहां पर डिटेल दे दिए हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10। यू नो दैट कोई भी मास रखा रहता है हॉरिजॉन्टल सरफेस में, द वेट एंड द रिएक्शन इज कोलिनियर। इस केस में the normal reaction N is exactly equal to mg। अरे वाह, यानी कि normal reaction is mass is 2 kg, g is 10, it becomes 20 Newton। अरे वाह सर। So coefficient of static friction mu is given 0.3। बच्चा इस बात को जानता है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम इज गिवन बाय म्यू को मल्टीप्लाई करो नॉर्मल रिएक्शन से n से, यू गेट 0.3 is mu and normal reaction is 20 Newton। आपको मिला 6 न्यूटन। अरे वाह सर, 6 न्यूटन, यानी कि इसको पुश जब करोगे फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन। अभी बॉडी मूव नहीं करी है, it has a tendency to move, so maximum possible frictional force F will be 6 Newton। that is applied force and frictional force इस वक्त दोनों इक्वल रहेंगे। applied force will also be exactly equal to 6 Newton। that is this is also 6 Newton limiting friction। अरे वाह सर, इसके बाद फिर बॉडी मूव करने की पोजीशन में आएगी। सो पुशिंग के लिए, जस्ट पुश करने के लिए, दैट इज टेंडेंसी को मोशन में बदलने के लिए कम से कम 6 न्यूटन फोर्स जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स इज 6 न्यूटन। कम से कम इतना जरूरत है। अरे वाह, पुशिंग में 6 न्यूटन जरूरत है। तो पुशिंग को मैं आज खत्म कर दे रहा हूं, क्योंकि तुम लोगों ने कहा पुशिंग टफ होता है और पुलिंग इजी होता है। अब इस तरफ से रस्सी बांध के मैंने टाना पुलिंग, तो पुलिंग में क्या होगा? पुलिंग फोर्स जैसा आएगा फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा, because frictional force always acts opposite to the tendency of motion। so इस तरफ maximum force F, limiting friction बोल दिया कि मेरी वैल्यू तो मैक्सिमम 6 न्यूटन होगी, क्योंकि मेरा आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता, यही मेरी लिमिट है, मेरी कैपेसिटी इतनी है। रे भाई, फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहा है, मेरी कैपेसिटी 6 न्यूटन, इसे अगर हिलाना है तो कम से कम एक्सटर्नल फोर्स शुड बी 6 न्यूटन। सो यू हैव सीन
पुश करने से भी 6 न्यूटन की जरूरत पड़ रही है, और पुल करने से भी 6 न्यूटन की जरूरत पड़ रही है। तो आपका स्टेटमेंट दैट पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी लिखा हुआ, किताबों में, लेक्चर्स में, वीडियोस में, कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं बताता हूं ये राइट कब होगा। सारी जगह चेक कर लेना, मेरी जबानों से निकला हुआ शब्द आप वेरीफाई कर लेना कि सारी जगह मेरे बच्चे यही सीख रहे हैं दैट पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, जबकि मैंने दिखाया दैट पुश करने से भी मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज 6 न्यूटन, और पुल करने से भी मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज 6 न्यूटन। In both the case, pushing and pulling, the value of the external force remains constant. So pulling is almost as good as pushing. So there is just nullification of that statement. वो चीजें जो आपने पढ़ी हैं वो गलत है। सही क्या है मैं बताने वाला हूं। जस्ट आई विल चेंज द डायग्राम। बच्चे लोग का कंसेप्ट, गलत कंसेप्ट चेंज होने वाला है। लंगड़ा कुत्ता चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम गोइंग टू टेल मिस्टेक कहां हो रहा है। आज के बाद सेंसेशन होने वाला है, तहलका मचने वाले हैं। सारे पब्लिशिंग हाउस में सारे अपने स्टेटमेंट को चेंज करने पे मजबूर हो जाएंगे। नोबडी विल एवर स्पीक दैट पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। रीजन मैं बताता हूं कि गलती कहां हो रही है। सही चीज ये है दैट पुलिंग एन ऑब्जेक्ट obliquely is easier. Pulling an object obliquely is easier. ये शब्द obliquely यानी कि at an angle, it should make an angle theta with the vertical. Got it? So pulling an object obliquely is easier than pushing it obliquely. पुश करोगे भी तो ऑब्लिकली करना है। ये रेड जोन ये ऑब्लिकली कोई भी ऑथर यूज नहीं कर रहा है। गॉट इट? सो यहां पर गलती हो रही थी सारों से। वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर चैनल, प्यारा सा चैनल लंगड़ा कुत्ता। मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूं, डिक्लेयर कर दिया। मैं फिजिक्स का पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूं। मैं फिजिक्स कभी भी पढ़ाता नहीं, मैं बच्चों को फिजिक्स सिखाता हूं। ओके, तो मैं फिजिक्स सिखाने वाला टीचर हूं। नाउ आपको बताऊंगा कि पुलिंग ऑब्लिकली इज डेफिनेटली इजियर देन pushing something obliquely if mass is resting on a horizontal surface. Got it? तो अब इसको आगे लेके चलते हैं। That is why pushing is easier और pulling is harder. ऐसा नहीं, statements ठीक कर लो। Pulling is easier and pushing is harder. Okay? So pulling it easier को करने का तरीका बताते हैं। दैट बेटा सबसे पहले इस पुलिंग वाले फोर्स को जो लग रहा है उसे उठाकर ये सेंटर वाला जो लाल पॉइंट है उसे मैं बाहर रखा हूं। आप भी इस पुलिंग फोर्स को F2 को यहां रख दो एज इफ एट द सेंटर ऑफ द मास में लग रहा है। ये मेन फोर्स पहला फ्रिक्शन का वीडियो में देखोगे, मैंने समझाया है। एवरीबडी हु हैज नॉट सीन द फर्स्ट वीडियो, लुक एट इट।
फोर्स का बिल्कुल नया कंसेप्ट, नया डेफिनेशन वहां पर मिलेगा बच्चों के लिए। पानी की तरह क्लियर कर दिया हूं। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस किसको कहते हैं? सो F2 इज द पुलिंग फोर्स, ये मां है। दिस इज द मेन फोर्स। ये मां दो बिटियों को जन्म देगी, दो कंपोनेंट, वन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसको जन्म दी मां, F2 इज मां, इसको जन्म दी और इसको भी जन्म दी। मां का खेला खत्म, मां का रहना नहीं रहना, दिखाना नहीं दिखाना खत्म। अब दो बिटियां मां की वजह से जिंदी हो गई। वन इन द अपर डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, वन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली। ओके, सो इसे रिजॉल्व करोगे मां को, द अपर वन विल बी F2 cos थीटा। अरे वाह। एंड द हॉरिजॉन्टल विल बिकम F sin थीटा। अरे वाह। हॉरिजॉन्टल वाला F sin थीटा, वर्टिकल वाला F2 cos थीटा। मेन फोर्स इज मदर F2। नाउ ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है F2 cos थीटा। वेरी गुड। इसे थोड़ा मिटा देते हैं, जगह क्रिएट करते हैं। गॉट इट? सो जगह क्रिएट करते, ये याद रखिएगा। एवरीबॉडी, एवरी ऑथर इज गोइंग टू चेंज देयर स्टेटमेंट। ये वर्ड ऑब्लिकली मिसिंग था, दैट्स व्हाई आपके स्टेटमेंट दैट पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग गलत हो गया था। गॉट इट? सो आई एम रबिंग दिस, आई एम रबिंग दिस। आपके पुलिंग वाले फोर्स को मैंने जानबूझ के ये लाल वाले सेंटर में दिखाया। मदर फोर्स F2, दो कंपोनेंट, अपर डायरेक्शन में F2 cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F2 sin थीटा। ये टांगने वाला इस तरफ और ये मास को पुल करने वाला ऊपर। मास को जमीन पे कितना फोर्स मास दे रहा है? अपने वेट की वजह से mg, और ये रिवर्स डायरेक्शन में है। F2 cos थीटा ऊपर की तरफ है। नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, एक्टिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड इज mg माइनस F2 cos थीटा। mg नीचे की तरफ, F2 cos थीटा ऊपर की तरफ। नेट फोर्स दोनों का डिफरेंस इज एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द सरफेस। पहले वीडियो में बताया सरफेस बदले की भावना से एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सरफेस उसे ऊपर की तरफ पुश करेगा, दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू दिस नेट फोर्स mg F2 cos थीटा। अरे वाह सर, वेरी गुड सर। अब स्टैटिक फ्रिक्शन पहले ही बोल दिया था, मेरी वैल्यू फाइंड करना है तो म्यू को मेरे नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम निकल जाएगा, मैक्सिमम निकल जाएगा। सो म्यू इज गिवन and normal reaction is mg F2 cos theta. So the maximum force becomes net force, that is F2 cos theta, which is the normal. साफ साफ पता चल रहा है that frictional force maximum एक जमाने में था जब हॉरिजेंटली पुल कर रहे थे, हॉरिजेंटली पुल कर रहे थे। दिस फेलो वॉज मिसिंग, ओनली वी हैड म्यू एंड mg, म्यू
एंड mg, ये था मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्स यही था। सो बोल क्या रहा है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, बोल क्या रहा है इस वक्त पुलिंग के टाइम में कि मैं म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन हूं। इस वक्त नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं है पहले की तरह, ए mg माइनस F2 cos थीटा हो चुका है। कह रहा अरे दी मानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। अरे वाह, सो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। ओके, द फ्रिक्शनल फोर्स कहां डेवलप होगा? अरे पुलिंग इस तरफ हो रहा, रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में पैरेलल टू द टू सरफेस, फोर्स ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन यही डेवलप होगा। तो क्या सर मेरा ये डब्बा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा? नहीं, उसका एक रीजन होना जरूरी है। ये जो टांगने वाली बहन है, बिटिया है, मां की बिटिया इज हॉरिजेंटल, मां की बिटिया इज हॉरिजेंटल, मां की ये वाली बिटिया F2 sin थीटा अगर ग्रेटर देन frictional force in the maximum frictional force in the reverse direction, अगर F2 sin थीटा लकली तकदीर रहा तो F2 sin थीटा अगर मेरे फ्रिक्शनल मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, शुड बी ग्रेटर देन F max, लेकिन F max तो हम लोग निकाल चुके हैं। F max is म्यू ब्रैकेट दे दिए mg माइनस F2 cos थीटा, ये कंडीशन है जब मास आगे बढ़ना शुरू कर देगा। गॉट इट? इट शुड बी ग्रेटर देन, जस्ट इक्वल टू होगा तो देयर इज टेंडेंसी ऑफ मोशन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मोशन के लिए यू शुड हैव F2 sin थीटा ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स इन द रिवर्स डायरेक्शन पुलिंग। तो सर वो जो बात कहते हैं सर ऑब्लिकली पुलिंग करने से इजियर है, यस। क्यों? क्योंकि ये दिखाई दे रहा है, गॉट इट, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है लगता, तो इसे ऊपर कर देते हैं। अभी आपको दिया F2 sin थीटा should be greater than maximum frictional force F2 cos theta, that is ये कंडीशन है for motion to occur, F2 sin theta, ये वाली बिटिया, this is F2 sin theta, ये वाली बिटिया F2 sin थीटा, ये कंडीशन है आगे जाने का। तो सर अगर धीरे धीरे ये थीटा बढ़ते जाए 90 हो जाए, यानी कि पुलिंग फोर्स बिल्कुल हॉरिजेंटल हो जाए, थीटा 90 हो जाएगा, तो दुनिया का हर एक बच्चा जानता है cos थीटा यानी कि cos 90 is 0. This term will disappear and we will get just mu is equal to mg, mu into mg is equal to F max, जो कि हॉरिजॉन्टल कंडीशन में था। So pulling definitely obliquely reduces the frictional force. Got it? So this is the condition for movement in case of pulling. अब आपको मैं बताऊंगा कि पुशिंग ज्यादा मुश्किल क्यों हो जाता है। अभी आपको समझा दिया पुलिंग, अब लेट्स सी हाउ इट इज डन द पुशिंग।
So I got to rub this one. Everything will be rubbed because a new diagram is needed for pushing. So इसे मिटा दे रहा हूँ. Got it? So once again, सारा ज़माना friction का दीवाना. तो बच्चों, pulling, what is pulling and how oblique pulling reduces the friction, वो हमने देखा. Now we will start with the pushing. Pushing is quite tougher, harder है. Why? एक जमाने में जब ये फोर्स F1 पुश करने वाला हॉरिजॉन्टल था, जब ये फोर्स एक जमाने में हॉरिजॉन्टल था, तो इसे बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन इसकी जरूरत होती थी. यानी कि द एक्सटर्नल फोर्स शुड बी एटलीस्ट म्यू इनटू एन. एक जमाने में जब हॉरिजॉन्टल था और बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ मूवमेंट में पहुंच जाती थी, स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बैरियर को तोड़ देती थी. तो F1 कहता था मैं तो जब इतना था आराम से बॉडी को पुश करने वाला था. आज जबरदस्ती आप लोगों ने मुझे इंक्लाइन कर दिया. अब मुझे इस बॉडी को आगे बढ़ाना है पुश करके. तो कैसा करेंगे? आई एम मेकिंग इट वेरी इजी फॉर यू. इसके बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम आपके लिए. आने वाले दिनों में लॉट ऑफ वीडियोस आर कमिंग ऑन फ्रिक्शन. गॉट इट? ऐसे वीडियोस जिसमें नीट एंड जेई एंड आईआईटी के प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे. सो नाउ कैरी ऑन विद दिस वन. आप ये जो फोर्स है मा F1, इसे उठा के इसके सेंटर में रखोगे ऐसा. मैं सेंटर को थोड़े देर के लिए यहां लेकर आ गया. यानी कि फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस. ये फोर्स एक्ट कर रहा है. कौन वाला फोर्स? पुशिंग वाला फोर्स F1. मां है मां. F1 is मां. अरे मां, मेन फोर्स मां at an angle theta. जो मेन फोर्स है मां, वो दो पीटियों को जन्म देगी. वन इज डाउनवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट, that is F1 cos theta, और दूसरा ये बिटिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F1 sin theta. So F1 cos theta is acting downward. देखिए डाउनवर्ड. तो ये मास जमीन को अपना वेट दे रहा है, वेट से पुश कर रहा है. नंबर 1, वेट उसका mg है, प्लस अभी मां की एक बिटिया भी डाउनवर्ड है. सो दो फोर्सेस आर एक्टिंग डाउनवर्ड. F1 cos theta, both are working downward, acting downward on the floor. बदले की भावना में फ्लोर वापस जवाब देगा. नॉर्मल रिएक्शन. So in this case normal reaction will be this one. बदले की भावना, every action has equal and opposite reaction.
डाउनवर्ड ये मास जमीन को दबा रहा है mg प्लस F1 cos थीटा से, क्योंकि वो F1 cos थीटा भी नीचे काम कर रहा है। वेरी गुड। नॉर्मल मेरे हाथ में, फ्रिक्शन फोर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी नॉर्मल रिएक्शन को म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स F मैक्स। अरे वाह, नॉर्मल को म्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, मैक्सिमम फोर्स इज दिस वन। वेरी गुड। एक जमाने में जब मैं हॉरिजेंटल था सर, F1 बोलता है, जब मैं हॉरिजेंटल था मेरी ताकत एग्जैक्टली लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर थी, मैं इसे ठेल देता था। आज जब आप इंक्लाइन कर दिए हैं, मुझे म्यू इंटू mg से भी लड़ना है और F1 cos थीटा से भी, दो चीजों से लड़ना है सर, म्यू mg से और म्यू F1 cos थीटा से, ये दोनों से लड़ना है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मेड अप ऑफ नॉट ओनली म्यू mg बट म्यू F1 cos थीटा। एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में, एक्स्ट्रा टर्म आ गया। ये एक्स्ट्रा टर्म शायद दिखाई नहीं दे रहा है, इसे और ऊपर लिखते हैं। गॉट इट। सो होता क्या है, इसे मैं ऊपर लिख देता हूं। गॉट इट। ये जो है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम, इसे थोड़ा ब्रैकेट खोल के लिखता हूं। म्यू mg भी है एंड म्यू F1 cos थीटा भी है, सो एक नया टर्म इस्तेमाल हो गया, एक नया टर्म एडिशन हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स में एक नई चीज ऐड हो गई, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया है। ये तो बड़ा मुसीबत हो गया सर। एक तो मेरे इंक्लिनेशन होने से ये मुसीबत तैयार हो गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो गया पुश करने से, और दूसरी तरफ इसे आगे ले जाने वाली बिटिया F1 sin थीटा, ये कम हो गया। हॉरिजेंटली मैं तो कम हो गया। पहले मैं F1 रहता था ठेलने के टाइम में, अब ठेलने वाली बिटिया F1 sin थीटा। यहां भी मेरा नुकसान, यहां भी मेरा नुकसान। So, for this body to move, आगे बढ़ने के लिए इसे मिटाता हूं। आगे बढ़ने के लिए बिटिया, हॉरिजेंटल वाली बिटिया जो कि F1 sin थीटा है, उसका बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका जो ठेल रही है ये बिटिया, हॉरिजेंटल वाली बिटिया, उसका ज्यादा होना जरूरी है। देन ओनली शी विल बी एबल टू ओवरकम द फ्रिक्शन। तो F1 sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन, इसको निकाल लो, म्यू mg एंड म्यू F1 cos theta. That means F1 sin theta should be greater than mu
ब्रैकेट में फिर वापस ला दे रहे हैं F1 cos थीटा। ये शर्त है पुशिंग में, चीजों का आगे बढ़ने के लिए ये शर्त है। कंडीशन इज दिस वन, F1 sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन दिस एक्सप्रेशन। अरे वाह सर, ब्यूटीफुल सर, आपने तो बता दिया सर। तो सर एक छोटा सा प्रॉब्लम देने वाले थे इसी को देके, पहले बच्चों को समझा दिया मैं कि पुशिंग is very tough. Why tough? Because of extra element added to this one. Got it? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो सो बच्चे लोग, एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको बहुत कुछ देने वाला है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। आई एम मेकिंग स्मॉल वीडियोज। इसके बाद मैं पुल अप नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज ये भी समझाना है, और उसमें क्या लोचा है, क्या चीज छुपा हुआ है, उसको पढ़ना क्यों जरूरी है, और उसमें कैसे प्रॉब्लम्स निकलते हैं, ये सारी चीजें मैं इसके बाद वाले वीडियो में डालूंगा। आज आपको एक सिंपल सा प्रॉब्लम देता हूं। प्रॉब्लम ये है कि पुलिंग के टाइम आपने देखा दैट हॉरिजॉन्टल फोर्स उसका, ये हॉरिजॉन्टल वाली बिटिया, इसका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होना जरूरी था पुलिंग के टाइम में। अरे वाह, पुलिंग के टाइम में ये फॉर्मूला, वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देखोगे। अरे वाह सर, ये F2 जो फोर्स है न्यूटन में है सर। यस सर, अगर F2 मेरी जो ताकत है इस मास के वेट से ज्यादा नहीं है सर, यानी कि आपको दे दिया हूं F2 मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी mg है, एग्जैक्टली वेट ऑफ दिस बॉडी। तो फिर क्या होगा? F2 इज इक्वल टू दिस मास इंटू g, वेट ऑफ द बॉडी। इतनी ही मेरी ताकत है, मैं टालने वाला कूली, मेरी ताकत इससे ज्यादा नहीं है। तो मैं F2 की जगह mg लगाऊं? यस सर, लगा दीजिए, साइन थीटा। तो फिर इसको मैं कंप्लीट करूं? यस सर, mg और F2 भी mg है, mg cos थीटा हो गया सर। अरे वाह, सो mg साइन थीटा ग्रेटर देन म्यू। mg को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस कॉस थीटा रह जाएगा रे। अरे वाह, mg कट गया, साइन थीटा आया रे बच्चा, साइन थीटा आया म्यू इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अरे वाह, ये आया स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अब यहां पर होगा खेला, खेला ममता बनर्जी का खेला। इसको थोड़ा इधर लिख रहे, बाद में मिटा देंगे। साइन थीटा अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी म्यू 1 माइनस कॉस थीटा होना जरूरी है। जब मेरी ताकत इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, F2 बोल रहा है, उस वक्त ये कंडीशन तैयार हो रहा है। mg कट गया। बहुत बच्चों को मालूम नहीं है द फॉर्मूला, स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2
थीटा बाई टू। अरे वाह। और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है म्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अरे वाह सर, ब्यूटीफुल। दिखाई दे रहा? तो क्योंकि जगह कम है, इसे ऊपर से मिटा रहा हूं। ये चीज समझ गया? बार बार देख लीजिएगा। मिटा रहा हूं यहां से, आपके वीडियो से नहीं मिटने वाला। इस पोजीशन में पहुंच गए, दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2 cos theta by 2 is greater than 2 mu cos square theta by 2। अरे वाह, सारा cos थीटा, एक cos थीटा एक cos थीटा कट गया, अला 2 और 2 भी कट गया, तो बचा क्या? साइन थीटा बाई 2 बचा है रे बाबा। साइन थीटा बाई 2 बचा है रे बाबा, इज ग्रेटर देन म्यू कॉस थीटा बाई 2 बचा है रे बाबा। अला कॉस थीटा को साइन थीटा के नीचे लाके पटकेगा तो साइन थीटा 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा रे बच्चा लोग, इज इक्वल टू म्यू आ जाएगा। दैट मीन्स, इसका मतलब tan थीटा बाई 2 should be greater than coefficient of friction, should be greater than coefficient of friction। तभी मेरी ताकत मेरे मास के वेट के बराबर होगी, तो मैं टांगने में कामयाब हो जाऊंगा। टांगने में, पुश करने में नहीं, टांगने में, पुलिंग में। पुलिंग में कंडीशन ये है, ये एंगल tan थीटा बाई 2, इसका आधा tan थीटा बाई 2 should be greater than coefficient of friction। ये कंडीशन है, ठीक है। सो इसे मैं ब्लॉक कर दे रहा हूं, इसे ब्लॉक में दे रहा हूं, याद करके रख लेना, मेमोराइज करके रख लेना। अरे बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट। पुलिंग के टाइम में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना जरूरी है, प्रोवाइडेड मेरी ताकत, टांगने वाला फोर्स कहता है मेरी ताकत mg से ज्यादा है ही नहीं, क्या करेंगे? अरे वाह, ये तो हो गया पुलिंग के टाइम में। पुलिंग के टाइम ये कंडीशन निकला। पुशिंग के टाइम क्या निकलता है जरा देखते हैं। पुशिंग के टाइम, ये पुलिंग के टाइम में F2 वाला बात हो रहा है। F2 में tan थीटा बाई 2 should be greater than mu। नाउ इसे मिटा के आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एज फार एज नीट एंड जेई इज कंसर्न्ड। अरे वाह सर, इस वक्त F1 बोलता मेरी ताकत अगर मगर नहीं, अगर इस वेट के बराबर हो और उससे ज्यादा ना हो, दैट मीन्स F1 कह दिया मेरी ताकत mg वेट ऑफ द बॉडी से ज्यादा ही नहीं, तो मेरे लिए भी कंडीशन सेट कर दो। F1 इज इक्वल टू mg, लगाओ, साइन थीटा लगाओ, म्यू, ये अंदर में mg है, F1 भी mg है, cos थीटा, mg को बाहर करके काटेंगे तो बच जाएगा साइन थीटा, म्यू 1 प्लस कॉस थीटा। अरे वाह, mg उड़ गया, बाहर करने से mg उड़ जाएगा। ये बचा। बच्चों को मालूम होना चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला अभी बच्चा लोग देखा है। साइन थीटा को लिख सकते हैं
2 sin theta by 2 cos theta by 2। अरे वाह। और म्यू 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं, इसे याद कर लेना। 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साला बड़ा मुश्किल हो गया। साइन थीटा, एक साइन थीटा कट गया, 2 बेचारा 2 भी कट गया, बच गया कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा बाई 2। अरे वाह सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस बाई साइन थीटा विल बिकम कॉट थीटा, कॉस डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 will become cot theta by 2 is greater than mu होना चाहिए, greater than mu, greater than mu कर दो, इसे ग्रेटर कर दो, है ना, इक्वल नहीं ग्रेटर कर दो, इसे ग्रेटर कर दो, इक्वल होगा वो भी कंडीशन है, लेकिन अभी हम लोग ग्रेटर वाली बात कर रहे हैं, ठेलने का पोजीशन कितना। सो cot theta by 2 is greater than mu। अरे वाह सर, जब मैं किसी चीज को पुश करूंगा ऑब्लिकली और मेरी ताकत एग्जैक्टली इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी है, तो उस वक्त प्लीज एंगल ऐसा सजा के देना कि cot थीटा बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। सो दिस वाज अ ब्रिलियंट प्रॉब्लम फॉर यू किड्स। आने वाले वीडियोस का इंतजार कीजिए, ब्यूटीफुल वीडियोस आने वाले हैं फ्रिक्शंस के ऊपर। इट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। और फिर आपको कहता हूं, आपका प्यारा सा चैनल लंगड़ा कुत्ता।